ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें और नमन करें। ओम। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का वेद में ही प्रतिपादन किया है। आइए धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। इन वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। आज ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम मंडल 22वां सूक्त और उसका 10वां और 11वां मंत्र हम देखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम आज्ञा अग्ने इहावसे होत्राम यविष्ठ भारतीम वरुत्रिम धिष्णाम वह वरुत्रिम धिष्णाम वह। महर्षि ने इस मंत्र को शीर्षक दिया है कि वे कौन कौन देवपत्नी हैं। इस विषय को इस मंत्र में दिया है कि देवपत्नियां कैसी होती हैं। महर्षि भाष्य करते हुए कहते हैं, पदार्थ हम पहले देखेंगे। हे यविष्ठ, पदार्थों को मिलान व उनके में मिलने वाले अग्नि क्रिया कुशल विद्वान, तू यह शिल्प कार्यों में अवश्य प्रवेश करने के लिए ग्नाहा पृथ्वी आदि पदार्थ, होत्राम होम किए हुए पदार्थों को बहाने, भारतिम सूर्य की प्रभा, वरुत्रिम स्वीकार करने योग्य दिन रात्रि और धिष्णाम जिससे पदार्थों को ग्रहण करते हैं उस वाणी को आवह प्राप्त हो। महर्षि भावार्थ में कहते हैं, विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, अर्थात जाननी चाहिए। क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किए बिना सफल नहीं हो सकती। अर्थात हर पदार्थ के हमें गुण और स्वभाव अवश्य जानने चाहिए, तभी हम उनका पूरा लाभ ले सकते हैं। अगला मंत्र 11वां मंत्र, इसको शीर्षक दे रहे हैं महर्षि कि अब विद्वानों की स्त्रियां भी उक्त कार्यों को करें। मतलब ये कार्य केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियां भी इन कार्यों को करें, ऐसा कहा है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अभिनु देवी वसा महाशर्मणा नृपत्निः अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्। पदार्थ में लिखते हैं, अच्छिन्न पत्राः जिनके अविनष्ट कर्म साधन और दैवी ही, नृपत्नी जो क्रिया कुशलता में चतुर विद्वान पुरुषों की स्त्रियां हैं। वे महा बड़े शर्मणा सुख संबंधी घर, अवसा, रक्षा में प्रवेश आदि कर्मों के साथ न हम लोगों को अभिसंचताम अच्छे प्रकार मिले। भावार्थ, जैसी विद्या गुण
कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हों, उनकी स्त्रियां भी वैसी ही होनी ठीक है। यानी कि सभी स्त्री पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव मिलने चाहिए। आगे कहा, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म स्वभाव वालों को सुख का संभव होता है, यानी कि एक जैसे गुण कर्म स्वभाव और एजुकेशन हो, तुल्य सब समान हो लड़की और लड़के का, तो वो ज्यादा सुखी रहते हैं, ऐसा महर्षि और परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। वैसा अन्य को कभी नहीं हो सकता। यदि गुण कर्म स्वभाव और विद्या नहीं मिलेगी, रूप नहीं मिलेगा, तो सुख नहीं होगा। इससे स्त्री अपने समान पुरुष व पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर, और आगे कहा स्वयंवर विधान से विवाह करके अपना वर स्वयं नियुक्त करें, खुद तय करें, विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करें। ऐसा परमपिता परमेश्वर वेद में विधान दे रहे हैं और महर्षि दयानंद ने उसको अपनी भाषा से हमें बताने का प्रयास किया। यही आज के मंत्रों का संदेश, यही उपदेश, और इसका आध्यात्मिक वर्णन पंडित जी ने किया है। उन्होंने लिखा, इसको कहा, अग्नि अर्थात प्रगतिशील जीव यह इस जीवन में अवश्य अपने रक्षण के लिए गनहा देव पत्नियों को आवाह प्राप्त करा। सब इंद्रियां यहाँ देव हैं, मन बुद्धि देव हैं, इनकी शक्तियां ही इनकी पत्नियां हैं। इन्हें इस जीवन यज्ञ में प्राप्त करना आवश्यक है। इनके होने पर ही यहाँ सुख है, इनके अभाव में यह जीवन नरक सा बन जाता है। हे यविष्ठ युवतम, अपने साथ अच्छाइयों को अधिक से अधिक जोड़ने वाले व बुराइयों को दूर करने वाले जीव, तू होत्राम होत्रा को, भारतीम भारती को, वरुत्रिम वरुत्री को तथा दिशनाम दिशना को धारण कर। होत्राम होत्रा अग्नि पत्नी है। यही यहाँ शरीर में जठराग्नि है, जिसमें हव्य पदार्थों को ही भोजन के रूप में डाला जाता है। इन सब पदार्थों को भी यह दान पूर्वक अर्थात यज्ञ शेष के रूप में ही सेवन करती है। परिणामतः शरीर निरोग बना रहता है। भारती अर्थात यह भरत अर्थात भरण पोषण करने वाली आदित्य की पत्नी है। प्राणः प्रजानाम उदय तेज है, सूर्य है के अनुसार सूर्य अपनी किरण रूप हाथों से प्राण शक्ति लेकर हमें प्राप्त होता है और सब इंद्रियों को प्राण शक्ति से परिपूर्ण करता है और इस प्रकार इंद्रियों को कार्यक्षम बनाता है, कार्य करने में समर्थ बनाता है। वरुत्री यह द्वेष के निवारण और देवता की मनोमय कोश को मलिन नहीं होने देती। वरुत्री अर्थात यह द्वेष के निवारण की देवता है, द्वेष का निवारण करती है और मनोमय कोश को मलिन नहीं होने देती। और धिष्णा, धिष्णा तो है ही बुद्धि का नाम, यह विज्ञान में कोश को धारण करती है। इस प्रकार ये देव पत्नियां हमारे सब कोशों को सुंदर बनाने वाली हैं। तो ये पंडित जी का भाष्य से मैंने अर्थ बताने का प्रयास किया। ओम इति शम। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में धारण करें और सदा सुखी प्रसन्न रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।